श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम पंचम अंश 36वां अध्याय। द्रविड़ द्रविड़ वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, बलशाली बलराम जी का ऐसा ही पराक्रम था। अब उन्होंने जो और एक कर्म किया था वह भी सुनो। द्रविद नामक एक महावीर्यशाली वानर श्रेष्ठ देव विरोधी दैत्य राज नरकासुर का मित्र था। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रेरणा से नरकासुर का वध किया था। इसीलिए वीर वानर द्रविद ने देवताओं से बैर ठाना। उसने निश्चय किया कि मैं मर्त्य लोक का सह कर दूंगा और इस प्रकार यज्ञ यागादि का उच्छेद करके संपूर्ण देवताओं से इसका बदला चुका लूंगा। तब से वह अज्ञान मोहित होकर यज्ञों को विध्वंस करने लगा और साधु मर्यादा को मिटाने तथा देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा। वह वन देश पुर और भिन्न ग्रामों को जला देता था तथा कभी पर्वत गिरा कर ग्रामदी को शून्य कर डालता। कभी पहाड़ों की चट्टान उखाड़ कर समुद्र के जल में छोड़ देता और कभी समुद्र में घुस कर उसे सुबित कर देता। हे दिविज, उससे सुबित हुआ समुद्र उसी तरंगों से उठ कर अति वेग से युक्त हो अपने तीरवर्ती ग्राम और पुर आदि को डुबो देता था। वह काम रूपी वानर मान रूप धारण कर लौटने लगता था और अपने लुंठन के संघर्ष से संपूर्ण धान्यों खेतों को कुशल डालता था। हे दिविज, उस दुरात्मा ने इस संपूर्ण जगत को स्वाध्याय और वसत काश से शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यंत दुखमय हो गया। एक दिन श्री बलभद्र जी रेवटो दाने में क्रीड़ासक्त होकर मद्यपान कर रहे थे। साथ ही महाभाग देवती तथा अन्य सुंदर रमणियां भी थी। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री बलराम जी मंदराचल पर्वत पर कुबेर के समान रैवत पर स्वयं रमन कर रहे थे। इसी समय वही वहाँ द्रविड़ वानर आया और श्री हलधर के हल और मूसल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल करने लगा। वह दुरात्मा वानर उन स्त्रियों की ओर देख कर हंसने लगा और उसने मदिरा से भरे हुए घड़े फोड़ कर फेंक दिए। तब श्री हलधर ने क्रुद्ध होकर उसे धमकाया तथापि वह उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने लगा। तदंतर से बलराम जी ने मुस्कुरा कर क्रोध से अपना मुसल उठा लिया तथा उस वानर ने भी एक भारी चट्टान ले ली और उसे बलराम जी के ऊपर फेंकी, किंतु यदुवीर बलभद्र जी ने मुसल से उसके हजारों टुकड़े कर दिए, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उस वानर ने बलराम जी के मुसल का वाल बचाकर रोषपूर्ण अत्यंत वेग से उनकी छाती में घुसा मारा। तत्पश्चात बलभद्र जी ने भी क्रुद्ध होकर द्रविड़ के सिर में घुसा मारा, जिससे यह रुधिर करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मैत्रेय, उसके गिरते समय उसके शरीर का आघात पाकर इंद्र वज्र से विदीर्ण होने के समान उस पर्वत के शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय देवता लोग बलराम जी के ऊपर फूल बरसाने लगे और वहां आकर आपने यह बड़ा अच्छा किया ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। हे वीर, दैत्य पक्ष के उपकार का इष्ट दुष्ट वानर ने संसार को बड़ा कष्ट दे रखा था। यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज यह आपके हाथों मारा गया। ऐसा कहकर गुरुआ के सहित देवगण अत्यंत हर्षपूर्वक स्वर्ग लोक को चले आए। श्री पराशर जी बोले, शेष अवतार धन्यधर धीमान बलभद्र जी के ऐसा ही अनेकों कर्म हैं जिनका कोई परिमाण तुलना नहीं बताया जा सकता। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंश षष्ठ 300 अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।